अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक ऐसे स्ट्रक्चर। ऐसे यानी कि मज़मून। सो व्हाट इज़ एन ऐसे? ऐसे एक ऐसा शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो इसमें ऑथर या राइटर अपने आर्गूमेंट्स को पेश करता है और उसके एनालिसिस के बारे में सारा कुछ बताता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका एंटरटेनिंग पर्पस भी हो सकता है, परसुएसिव भी हो सकता है और इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव 3 पिलर्स ऑफ ऐसे, यानी कि जिसमें 3 बातें आती हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। हर ऐसे 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, चाहे वो 2 से 3 हो, फिर बॉडी आती है और एंड पे कंक्लूजन होता है, यानी कि उसकी पूरी समरी। पहले पैराग्राफ में बात होती है हुक, यानी कि ऐसा सेंटेंस आपका जो आपकी अटेंशन ग्रैब करता है, आपके ऐसे को रीडर को पढ़ने पे मजबूर करता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बताते हैं आप, यानी कि उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट होता है द बॉडी पैराग्राफ, जिसमें आप अपने मेन आइडिया के ऊपर फोकस करते हैं और हर अपने पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? वो 3 चीज़ों पे होती है: टॉपिक, सेंटेंस, एविडेंस और एक्सप्लेनेशन पे। देन वी हैव द कंक्लूजन पैराग्राफ। वो लास्ट 2 पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें आप अपनी सारे थीसिस स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं, समराइज़ करते हैं अपने ऐसे को और अपनी फाइनल थॉट्स को उस पैराग्राफ्स के अंदर बताते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन, then body and then conclusion are the 3 pillars of essay. Next we have how do we write an essay. ऐसे लिखने के लिए आपको प्री राइटिंग करनी पड़ती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए अपने आइडियाज़ के बारे में, आप उनको ब्रेनस्टॉर्म करके रखें। उसके बाद आपकी आती है आउटलाइनिंग, यानी कि आपके बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, आप क्या क्या लिखने वाले हो, इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है आपकी, बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे और अपने कंक्लूजन में आप क्या लिखने वाले हो। सो आप उन सारी चीज़ों की आउटलाइन बना लेते हो। देन यू हैव ड्राफ्टिंग। दैट मीन्स आप पहले लिखते हो अपना फर्स्ट वर्जन और उसके बाद आप अपने आइडियाज़ के ऊपर फोकस करते हो कि अच्छा मेरा ये पूरा पॉइंट है जो मैंने अपने उस पूरे ऐसे में लिखना है। देन यू रिवाइज़ इट। आपको पता चलता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवाइज़ करते हो तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है, आपके अंदर आपकी मिस्टेक्स पता चलती हैं और एंड पे आप उसको एडिट करके जितनी भी उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और सारी पंचुएशन एंड एवरीथिंग एल्स, आप उस सारी चीज़ों को करके आप एक ऐसे को लिखते हो। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस दैट हाउ कैन वी राइट एन ऐसे। नेक्स्ट वी हैव 4 मेन टाइप्स ऑफ ऐसे। पहली रहती है आर्गुमेंटेटिव, यानी जिसमें आप आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, अपने सपोर्ट करते हैं अपने क्लेम को, अपनी बात को आप डिफेंस देते हैं, एविडेंस देते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। फिर आता है हमारे पास एक्सपोजिटरी, जिसमें आप इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी ऑफ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके बारे में बताते हो और बड़ी ही न्यूट्रल वे में बात करते हैं हम। नरेटिव ऐसे वो होता है जो मोस्टली स्टोरी बेस होता है या पर्सनल एक्सपीरियंस पे होता है, या जिससे हमें कोई लेसन वगैरह मिल रहा हो। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड करते हो, आप डिस्क्रिप्शन देते हो किसी इंसान की, किसी पिक्चर की, किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये 4 मेन टाइप्स हैं हमारे पास ऐसे की। नेक्स्ट हमने इन्हीं को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात की है कि प्राइमरी गोल क्या आर्गुमेंटेटिव का, जो मैंने आपको बताया कि रीडर को कन्विंस करता है कि ऑथर क्या बात कर रहा है, उसकी क्या डिबेट है। और एक्सपोजिटरी में भी वही बात है, क्लैरिटी होती है, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। और अगर हम बात करें पूरी समरी की तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, थीसिस यानी थीसिस स्टेटमेंट, आपका एविडेंस और प्रोसेस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।